हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि एक लॉयर को उसके इंटरव्यू के दौरान कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए आपने अभी अभी लॉ कंप्लीट किया है, आप किसी लॉ फर्म में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। तो वहाँ पर ज्वाइन करते वक्त वहाँ के जो सीनियर लॉयर हैं आपके, वो आपसे किस तरीके के सवाल पूछ सकते हैं। तो उनमें से कुछ गिने चुने सवाल जो है वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतजार किस बात का है, आपको फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको लॉयर से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं, जैसे कि इनके काम क्या होते हैं, साथ ही साथ एक अच्छा लॉयर होने के लिए कौन सी क्वालिटीज़ और स्किल्स ज़रूरी हैं, और इनको सैलरी कितनी मिलती है, तो दोस्तों इन सभी विषयों के ऊपर मैंने वीडियो बना रखे हैं। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपसे ये पूछी जाएगी कि आपको कोई ऐसा केस याद आता है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, जिसे याद करके आपको हमेशा ये एहसास होता है कि मुझे जो है वो अपने नॉलेज एकदम ऑन टूज रखना चाहिए, बिल्कुल अप टू डेट रखना चाहिए, और मैं इस फील्ड में क्यों आया हूँ, ये आपको वो केस याद दिलाती हो। ऐसी कोई केस आपको याद है क्या? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं, आपने कई सारे केसेस जो है वो स्टडी किए होंगे आपके पूरे अभ्यास के दौरान। तो आप ये बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी केस थी जो कि आपको बिल्कुल इंस्पायर करती है आपके प्रोफेशन के बारे में, कि क्यों मैं इस प्रोफेशन में हूँ। तो इसके बारे में वो आप वहाँ पर बता सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि एक लॉयर का इंटरव्यू है, तो ये सब स्फूर्ति देने वाली केस कौन सी थी और आपकी इंस्पिरेशन क्या थी, ये सब क्यों पूछा जा रहा है। तो बेसिकली ये जो सवाल है, ये पूछने के पीछे का मकसद उनका ये नहीं है कि आप कितने सारे केसेस बताते हैं। उसके पीछे का मकसद ये है कि वो देखना चाहते हैं कि आप आपके काम के प्रति कितने ज़्यादा पैशनेट हैं, आपके वर्क एथिक्स कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है, और तो और आपका नॉलेज कैसा है, क्योंकि एक लॉयर को लॉ का पूरा पूरा ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कितने अप टू डेट हैं, ये वो जानना चाहते हैं। जब आप कोई केस बताएंगे तो उसके सारे डिटेल्स बताएंगे कि ये केस था, उसके अंदर ये सारी कलमें लगी थी, फिर सामने वाले पार्टी ने क्या किया, और जिनको आप आइडलाइज करते हैं उन लोगों ने फिर किस तरीके की दलीलें रखी जिसकी वजह से उनका क्लाइंट जो है वो छूट गया या उनका काम बन गया। तो इसके दौरान आप सारी डिटेल्स बताएंगे। तो वो ये जानना चाहते हैं कि आपका ज्ञान कितना है, आप कितने ज़्यादा रिलेवेंट है। आप चाहें तो जो रीसेंट केसेस हैं उनका भी वहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं, जिससे कि उनको ये एहसास होगा कि हाँ, ये आदमी जो है वो काफ़ी अपने फील्ड के बारे में जानकारी रखता है। अगली चीज़ आपको ये पूछी जा सकती है कि ठीक है, आप लॉयर तो बन गए हैं, लेकिन लॉयर कम्युनिटी में आपने क्या आपका सर्कल और ब्रॉड किया है, यानी कि क्या लॉयर कम्युनिटी में आप सोशलाइज होते हैं। तो इसके पीछे जो मकसद है उनका वो ये है कि आप किसी लॉयर के संगठन के कुछ मेंबर हैं, या वहाँ पर किसी ओहदे पर बैठे हुए हैं क्या, आपने आपका जो है वो एक सर्कल कितना बड़ा बनाया है, क्योंकि ये इस प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, जितने ज़्यादा आपके संबंध होंगे, आपको वो उतना ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। मान लीजिए कोई एक आध केस चल रही है और आप किसी ऐसे कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप बाकी के लॉयर्स की भी हेल्प ले सकते हैं कि ये हमारे सामने अटकनें आ रही हैं, तो इसको कौन से कानून का आधार दे सकते हैं, इसको टैकल कैसे कर सकते हैं। कुछ फाइलें वगैरह निकलवानी होती है, तो दूसरों के पहचान से आप जो है वो अपना काम बनवा सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो आप कितना वहाँ पर सोशल है आपके लॉयर्स के कम्युनिटी में, ये वो लोग जानना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इस आदमी में थोड़े बहुत लीडरशिप के क्वालिटीज़ हैं या नहीं। तो आने वाले समय में ये आदमी किस तरीके से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल करेगा, और अगर इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है तो वो आदमी किस तरीके से लीड करना चाहेगा। अगली बात है दोस्तों, लॉयर्स की कम्युनिटी में कुछ जो है वो मनमुटाव होना बहुत ही आम बात है, यानी कि डिसएग्रीमेंट्स होना बहुत ही आम बात है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपके कोई सीनियर लॉयर हैं, वो आपको एक तरीका बता रहे हैं किसी केस को आगे ले जाने का या किसी दलील को टैकल करने का, और आप दूसरा तरीका बता रहे हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगहों पर सही हैं। तो फिर आप ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? जो आपके सामने वाला लॉयर है वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, आप जूनियर हैं वो सीनियर है,
तो फिर आप क्या करेंगे? तो बेसिकली वो लोग ये जानना चाहते हैं आपसे कि क्या आप ऐसी कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं या नहीं, और अगर कर पाते हैं तो आप कहाँ तक सामने वाले की बात सुनते हैं। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप बस सुने जा रहे हैं सुने जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सामने वाले सीनियर लॉयर का वहाँ पर इंसल्ट भी नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे, ये वो लोग जानना चाहते हैं। तो आप सिंपल जवाब ये दे सकते हैं कि जहाँ तक मेरे काम का दायरा जाता है और जहाँ तक उनकी एक्सपर्टीज़ है, मैं वहाँ पर जो है वो ज़रूर उनकी बात सुनूंगा, लेकिन जो मेरी बात है वो भी मैं सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर जो है आपको एक इस तरीके से इस सिचुएशन को टैकल करना है कि आपकी बात भी सुनी जाए और सामने वाले की बात भी बिल्कुल अनसुनी ना की जाए। तो दोनों को कहीं बीच में मिलना होगा, तो उसके हिसाब से आप जवाब वहाँ पर दे सकते हैं। अगला सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या आप कोई ऐसी सिचुएशन को एलैबोरेट कर सकते हैं जब आप अनसक्सेसफुल रहे, कोई केस आप हार गए हों। इसके पहले अगर आपने कहीं प्रैक्टिस की है, कोई केस को आपने हैंडल किया है, तो क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप वो केस हार गए हों और उसके बाद आपने क्या किया। तो बेसिकली वो ये जानना चाहते हैं कि आप अगर केस हार भी जाते हैं तो फिर आप उसको रिजेक्शन को, या हम कहें कि डिफीट को, किस तरीके से हैंडल करते हैं। क्या आप पूरी तरीके से आपका मोराल डाउन हो जाता है या आप उससे कुछ सीख लेते हैं। तो ऑब्वियसली आइडियल आंसर यही होगा कि किस तरीके से ये केस मैंने हार दी थी या कुछ कारणोंवश मैं वो केस जीत नहीं पाया, लेकिन बाद में जाकर के मैंने क्या किया कि मैंने सारे अपने नोट्स को रिवाइज किया, जो जो डिसीजंस मैंने लिए उनके ऊपर विचार किया, कौन से कानूनों का आधार लिया था उसके ऊपर विचार किया, और ये ढूंढने की कोशिश की कि मैं कहाँ पर गलत हो गया था। उस सभी चीज़ों को मैंने पिन पॉइंट किया और अगली केस में उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए केस लड़ा। तो ये अगर आप जवाब देंगे तो सामने वाले को ये पता चलेगा कि भले ही वो वहाँ पर फेल हो गया था, लेकिन अपने फेलियर से भी इसने कोई पॉजिटिव चीज़ ली है, कुछ ना कुछ इसने सीख ली है और ये आदमी आगे बढ़ चला है। तो ये आदमी इजीली जिसका मोरल डाउन होता है ऐसा आदमी नहीं है, ये आदमी एक्चुअल में लड़ाकू है। अगली बात आपसे ये पूछी जाएगी कि एक लॉयर बनने में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, आपके काम का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगता है। तो इससे बेसिकली वो लोग यही जानना चाहते हैं कि आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या है। तो अगर आप 3-4 अलग अलग एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे कि मुझे इस तरीके का काम पसंद है, उस तरीके का काम पसंद है, इस तरीके की केसेस को हैंडल करना पसंद है, उस तरीके के केसेस को हैंडल करना पसंद है, मे बी क्रिमिनल हो गया, या हम कहें कि लिटिगेशन वाले केस होते हैं, रियल एस्टेट वाले केसेस होते हैं। तो ऐसे अगर 2-4 एरियाज़ आप बताएंगे तो सामने वाले को ये पता चलेगा कि ये आदमी काफ़ी वर्सटाइल है, ये अलग अलग केसेस को हैंडल कर सकता है और ये आदमी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पर फिट बैठ सकता है। तो जाहिर सी बात है, कोई अगर लॉयर्स के ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं खैर लॉ फर्म है, तो वहाँ पर ऑलरेडी कुछ वकील होंगे जो अलग अलग तरीके के केसेस पर काम करते हैं। तो अगर कोई नया आदमी लिया जा रहा है तो वो हमारी फर्म में कहाँ पर फिट बैठेगा, उसका रोल क्या होगा, किस तरीके की केसेस ये आदमी जो है वो हैंडल कर पाएगा, ये वो आदमी जानना चाहता है। तो जितना वास्ट आप बताएंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। हालांकि अगर आपका कोई स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो वो भी आप बता सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा और जोर दे सकते हैं कि ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन मान लीजिए मुझे क्रिमिनल केसेस लड़ने में और ज़्यादा रुचि है क्योंकि मैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टडी कर सकता हूँ, मुझे सीखने का मौका मिलता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो इस तरीके से जो है वो आप आपकी कोई विशेष रुचि है तो सामने रख सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ सवाल हैं जो कि जनरली एक लॉयर के इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं अगर आप एक लॉ फर्म को ज्वाइन कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।